इंडिया ने जैसे यूएनएससी की प्रेसिडेंसी संभाली है, इंडिया एक हार्ड स्टैंस ले रहा है तालिबान के खिलाफ, जो अफ़गानिस्तान में एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं लोगों के ऊपर। इंडिया की ओर से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, टीएस त्रिमूर्ति जी, उनके द्वारा आज बयान जारी करके गया यूएन की ओर से कि यूएन कंडेम करता है जो भी उनके द्वारा अटैक किया गया 4 दिन पहले यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के ऊपर हेरात अफ़गानिस्तान में। और यूएन बहुत कंसर्न है जो तालिबान का जो ऑफेंसिव नेचर है अफ़गानिस्तान के लोगों के प्रति, और यूएन कंडेम भी करता है टेरर एक्टिविटीज़ को, जो टेरर अटैक हो रहे हैं तालिबान के द्वारा अफ़गानिस्तान में। और यूएन चाहता है कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए और एक सीज़ फायर हो जाए, जो तालिबान बिल्कुल भी नहीं चाहता। तालिबान अफ़गानिस्तान में अपना एक तरफा राज चाहता है। और यूएन ने कहा कि हम लोग एक इस्लामिक खिलाफत को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते अफ़गानिस्तान में। अभी कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अतमर ने इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर से भी बात की, और उन्होंने कहा कि इंडिया एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि इंडिया के पास अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है अगस्त के महीने की, और सब देशों के साथ बातचीत करें। और साथ ही जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है वो भी उस मीटिंग में हों, जैसे अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और अफ़गानिस्तान के लिए आवाज़ उठाए। और तालिबान जो लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है अफ़गानिस्तान में, उसके लिए भी इंडिया अपनी एक आवाज़ उठाए। अभी इंडिया अफ़गानिस्तान की इसलिए भी इतनी चिंता कर रहा है क्योंकि इंडिया के $3 बिलियन के अफ़गानिस्तान में अपने एसेट हैं, जिनमें पार्लियामेंट, डैम, स्कूल, लाइब्रेरी, मोटरवेज और भी बहुत सारे एसेट्स हैं इंडिया के अफ़गानिस्तान में। और इंडिया ने साथ ही टीचर्स को भी अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग की है। तो इंडिया का ये कि खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि वो अफ़गानिस्तान की इंडिया इतनी चिंता कर रहा है। इंडिया अपने एसेट्स को लेकर इसलिए भी चिंता में है क्योंकि तालिबान एक एंटी इंडिया मूव के तहत इंडियन एसेट्स को अफ़गानिस्तान में अटैक कर रहा है, और इसका पाकिस्तान भी खुला समर्थन कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिया का जो सलमा डैम है जो अफ़गानिस्तान में इंडिया बना रहा है, उस पर भी अटैक किया तालिबान ने, लेकिन अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह अटैक फेल कर दिया और तालिबान के सारे जो फाइटर्स थे वो मारे गए। तो अब इंडिया को डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्योंकि इंडिया के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है। तो अब इंडिया के हाथ में पूरा गेम है। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्स अफ़गानिस्तान में डिप्लॉय कर दे, जो इन्हीं सब देशों के लिए होती है जहां अफ़गानिस्तान जैसे हालात हो जाते हैं। अभी हाल ही में 140 वीमेन ग्रुप ने अफ़गानिस्तान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करने की यूनाइटेड नेशन से मांग की है, क्योंकि वहाँ वीमेंस की हालत बहुत ख़राब है, खासकर उन एरिया में जो एरियाज़ तालिबान द्वारा कैप्चर कर लिए गए हैं। वहाँ वीमेंस को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे मेल गार्डियन के बगैर। तो इसलिए जो ये वीमेन ग्रुप है ये चाहती हैं कि अफ़गानिस्तान में यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स आए और वीमेन को एक सेफ गार्ड करें। अब ये पीस कीपिंग फोर्स में 119 देश आते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो तालिबान का बहुत बड़ा समर्थक है। तो अब पीस कीपिंग फोर्स के आने से हो सकता है कि तालिबान इतना कुछ ना कर पाए जो अभी इतना वॉलेंटली सब कुछ कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे और भी वीडियोस देखिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा।